22-23 दिसंबर 1949 की रात जब रामलला के प्रकट होने की सूचना सामने आई, राम भक्त मंदिर पहुंचे, चारों तरफ खबर फैली और लोगों ने रात में ही अयोध्या कूच कर दिया। सुबह की किरण निकलते निकलते लाखों लोगों की संख्या से अयोध्या घिर चुका था। उधर पीएम का फोन, इधर प्रदेश के सीएम का एक्शन, और यहां एंट्री होती है उस हीरो की जिनकी कोशिशों ने सब कुछ पक्का कर दिया। उन पर सत्ता का दबाव काम नहीं आया और जनहित में जो फैसले होने थे वो फैसले ले लिए गए और उन्हीं के फैसलों ने विगत 500 सालों की लड़ाई का साक्षात परिणाम अब दिखाया है राम मंदिर के रूप में। नमस्ते, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। पहले आपको उस नायक की तस्वीर दिखाते हैं। यह है ठाकुर गुरुदत्त सिंह, तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट फैजाबाद, जो अब अयोध्या हो चुका। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग 2000 करोड़ की लागत से हो रहा है, लेकिन 22-23 दिसंबर 1949 की घटना पर ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने जो फैसला लिया, वहीं से राम मंदिर की भूमि की जो लड़ाई थी उसको सबसे अधिक बल मिलता है। क्या पीएम, क्या सीएम, सब के सब ठाकुर गुरुदत्त सिंह के फैसले के आगे अपने मंसूबे में विफल हुए और राम भक्तों की जीत के लिए मार्ग वहीं से प्रशस्त हुआ। जिन नगर मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनकी नौकरी शुरू होती है एक तहसीलदार के पद से, लेकिन उनकी क्षमता, काम में दक्षता और न्यायप्रिय होना उनकी प्रगति की राह तय करता गया। उनके काम से देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तक प्रभावित हुए और उन्हें काम करने के लिए दिल्ली तक बुला लिया। फिर राज्यों के विलय के क्रम में उनकी वापसी उनके मूल कैडर उत्तर प्रदेश में हुई। तहसीलदार के पद से नौकरी शुरू करने वाले ठाकुर गुरुदत्त नगर मजिस्ट्रेट के पद पर पहुंच गए और साल 1949 में आज की अयोध्या, जो उस वक्त फैजाबाद था, उसके नगर मजिस्ट्रेट बनकर आए। राम भक्तों ने उस वक्त राज्य सरकार से मांग की कि राम चबूतरे पर भव्य मंदिर निर्माण की इजाजत मिल जाए। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे के नैयर। उनसे सरकार ने रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद उस रिपोर्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी गुरुदत्त ठाकुर को दी गई। 10 अक्टूबर 1949 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट डिप्टी कलेक्टर को सौंपी। उस रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि हिंदू लोग मंदिर निर्माण के बहुत ही इच्छुक हैं और यहां जिस भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी जा रही है वो भूमि सरकार की, यानी कि नजूल भूमि है। अभी यहां बहुत छोटा मंदिर है। यह रिपोर्ट 24 दिसंबर 1885 फैजाबाद न्यायालय के उस आदेश से बिल्कुल विपरीत थी, जिसमें चबूतरा मंदिर के महंत के याचिका पर दिया गया जो आदेश था और मंदिर बनाने की याचिका जो है वो खारिज करके यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया। अब बात आती है 22 दिसंबर की रात, जब दावा हुआ कि रामलला खुद प्रकट हुए। खबर बाहर आई तो लाखों लोग राम भक्त अयोध्या की सड़कों पर आ गए और रामलला के दर्शन को व्याकुल हुए। उधर पाकिस्तान रेडियो ने मामले को बढ़ा चढ़ाकर तूल देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की कोशिश थी कि भारत में अस्थिरता फैल जाए। इस घटना पर भारत के तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ पंत को निर्देश दे दिया कि घटना से मुस्लिम समाज नाराज हो रहा है, स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसे में पूर्व की स्थिति को स्थापित किया जाए। पीएम का आदेश था तो हड़कंप मचना तय था। पीएम ने सीएम से कहा और फिर सीएम ने जिलाधिकारी के नैयर से, फिर जिलाधिकारी ने ठाकुर गुरुदत्त से मंत्रणा की। फिर यह तय हुआ कि किसी भी रूप से पहले की स्थिति स्थापित करने का प्रयास नहीं हो सकता है। ऐसा होने पर देश में जो होगा वो तो पता नहीं, लेकिन घटनास्थल पर भयानक रक्तपात होगा। यही जानकारी सीएम को भेज दी गई। रिपोर्ट पीएम के आदेश के खिलाफ थी, तो खुद यूपी के सीएम एक्शन में आन पड़े, घटनास्थल के लिए रवाना हो पड़े। अब प्रोटोकॉल था जिसके तहत जिला प्रशासन को सीएम की अगवानी करना था। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी ठाकुर गुरुदत्त सिंह को दी गई। वो वहां पहुंचते हैं। सीएम ने उन पर जिले के बॉर्डर पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया और घटनास्थल पर जाने की बात करने लगे। मंत्रणा हो चुकी थी
उसके मुताबिक ही ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने साफ किया। यहां स्थिति ऐसी नहीं है कि सीएम वहां कूद जाए, क्योंकि वहां मौजूद भक्तों की भीड़ को लगता है कि सरकारी तंत्र मूर्ति हटाने की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में अप्रिय घटना घट सकती है और सीएम की सुरक्षा को खतरा भी है। इस पर सीएम नाराज हो गए, भड़क गए। चेतावनी देते हुए उन्होंने ठाकुर गुरुदत्त सिंह से कहा कि जो आप कर रहे हैं उसके गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहिए। इतना दबाव था, फिर भी ठाकुर गुरुदत्त सिंह मन पक्का कर चुके थे और साफ कर दिया सीएम को, जी हां मुख्यमंत्री को, कि आपको वहीं से लौटना होगा, वापस जिले के बॉर्डर से वापस कर दिया। जिला प्रशासन परिस्थिति को देखते हुए यह फैसला कर चुका है कि मूर्ति हटाने के प्रयास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और यह फैसला ठाकुर गुरुदत्त ने वहीं सीएम के मुंह पर सुनाया। सीएम को वहीं से खाली हाथ लौटना पड़ा। वो तमाम परिस्थितियों को समझ चुके थे। सरकारी दबाव, राजनीति से वो दो चार हो चुके थे और पद त्यागने का मन बना चुके थे। हालांकि पद त्याग देते तुरंत तो लड़ाई कमजोर हो जाती। ऐसे में उन्होंने तत्काल 2 आदेश दिए जिससे पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनाई जा सके। फैसला था कि पूरे परिक्षेत्र में 144 लागू कर दी जाए ताकि दूसरा धड़ा जो है, दूसरा पक्ष जो है वो एकजुट ना हो और इससे हालात ना बिगड़ पाए। ये एक फैसला। दूसरा आदेश, गर्भगृह में प्रकट हुई रामलला की बाल रूप की प्रतिमा, उसकी पूजा अर्चना विधिवत जारी रखा जाएगा। यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन आ चुका था। इन आदेशों के बाद ही ठाकुर गुरुदत्त सिंह ने अपना त्याग पत्र सरकार को भेज दिया और उनका फैसला ही कालांतर में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का मुख्य आधार बना। फिर तत्कालीन जिलाधिकारी के नैयर ने भी इन आदेशों को लागू रखा। इसके बाद विपक्ष के मुकदमे को देखते हुए 29 दिसंबर 1949 को विवादित क्षेत्र को धारा 145 के तहत जो है वो कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई और जिलाधिकारी के नैयर को भी अपने निर्णयों के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ठाकुर गुरुदत्त सिंह की इस दिलदारी को बड़े बड़े लोगों ने असाधारण माना। अशोक सिंघल जैसे हिंदुत्ववादी व्यक्तित्व ने उन्हें प्रथम कार्य सेवक के रूप में रेखांकित किया। सरकारी नौकरी त्यागने के बाद भी ठाकुर गुरुदत्त ने सरदार पटेल को इस बात पर सहमत करवा लिया कि रामलला गर्भगृह में ही विराजमान रहे और उनकी भोग आरती पूजा निर्बोध रूप से चलती रहे। राम चबूतरे पर हिंदू पक्ष का हक बना रहेगा, इसके लिए उन्होंने सहमति कराई। इधर सरकार से भिड़ने का अंजाम तो उन्हें भुगतना पड़ा। ठाकुर गुरुदत्त को रातों रात उनके सरकारी आवास से सब परिवार बाहर कर दिया गया। रात में, सर्दी के मौसम में वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ रात सड़क पर बिताते। लेकिन इसके बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। इसके बाद भी उनका बाकी का जीवन राम भक्ति और देशभक्ति करते करते बीत गया। इनके इस फैसले ने राम जन्मभूमि के पक्ष को जो है वो लगातार मजबूत रखा। 1949 के बाद लड़ाई के कई और पड़ाव आए, लेकिन 1949 एक अहम पड़ाव था जिसके बाद आज साक्षात रूप से रामलला विराजमान हो रहे हैं। उनका भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है। ये पूरी कहानी हमने